प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। दोस्तों, इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में इंडिया में विकसित हुई थी। यह सभ्यता अपने अच्छे प्लान्ड शहरों और पानी मैनेज करने के तरीकों के लिए फेमस है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके इंपॉर्टेंट शहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता आई। वेद, जो प्राचीन भारतीय किताबें हैं, इसी समय लिखे गए थे। इन वेदों से हमें उस समय के समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में पता चलता है। वैदिक काल में ही हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। कर्म, धर्म और पुनर्जन्म जैसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत इसी समय बने। यह समय भारत में धार्मिक और दार्शनिक विचारों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। शक्तिशाली साम्राज्य, मौर्य, गुप्त और दक्षिण भारत के राजवंश। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य बनाया। यह साम्राज्य पूरे उत्तरी भारत में फैला था। सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त के पोते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं। इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में बहुत तरक्की हुई। दक्षिण भारत में भी चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली राजवंश हुए। इन्होंने व्यापार, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध को जीत लिया, जिससे भारत में इस्लाम आया। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत बनी। यह सल्तनत लगभग 300 साल तक भारत पर राज करती रही। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य बनाया। बाबर का उत्तराधिकारी अकबर ने साम्राज्य को बड़ा किया और उसे एक मजबूत प्रशासन दिया। मुगल काल में कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी मुगल स्थापत्य कला के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ईसीम दहाती। हर सेक्शन 4 ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम। एक नए युग की शुरुआत 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी ने यहां राज करना शुरू कर दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश राजा के नीचे आ गया। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और मजबूत हुआ। अहिंसक तरीके और सत्याग्रह गांधी जी के आंदोलन के मुख्य हथियार थे। सेक्शन 5 स्वतंत्र भारत, चुनौतियां और उपलब्धियां। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं, जैसे गरीबी, अशिक्षा और असमानता। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने विज्ञान, तकनीक, खेती और उद्योग में बहुत तरक्की की है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में एक मजबूत लोकतंत्र है। सेक्शन 6 निष्कर्ष। भारत का गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य। भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है। इसने दुनिया को कई महान साम्राज्य, राजा, विचारक और कलाकार दिए हैं। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत की अलग अलग संस्कृतियां और सबका साथ इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपनी इस विरासत को बचाना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत बनाना चाहिए।